हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। हमारी 6th क्लास नाउन के बारे में हो चुकी है, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को कम्प्लीटली सिखाएंगे, जो कि कम समय के अंदर होगा। बहुत से बाद वीडियो 15 मिनट की होगी, इसमें आप फुल प्रोनाउन सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी प्रोनाउन क्या है। तो देखो, प्रोनाउन यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो कि नाउन के लिए यूज किया जाता है, यानी नाउन के स्थान पर, यानी नाउन की जगह पर क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन। यानी ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है या प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नाउन के स्थान पर, यानी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, राधा इज ए गुड गर्ल। राधा एक अच्छी लड़की है। तो देखो, जब हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे क्या है, राधा इज ए गुड गर्ल। अब हम राधा के बारे में फिर लिखेंगे, तो अब जब हम दोबारा से राधा के बारे में लिखेंगे तो हम राधा नाम लिखते हैं, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सी स्टडीज हार्ड, वह कठिन अध्ययन करती है। अब इसी की जगह अगर हम इसको ऐसे लिख देते, सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो जो सी, ही, इट, दे, ये यूज करते हैं, ये किस में आते हैं, प्रोनाउन में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, जहाँ पर किसी का नाम है, सब्जेक्ट है, उसके स्थान पर हम ही, सी, इट, दे, माय, ये सारी चीज़ें अगर हम यूज करते हैं तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। जैसे अब दिया इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस के प्रकार, यानी टाइप्स। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के मुख्य रूप से यानी मेन कितने होते हैं, 9, जो आपके सामने दिए हुए हैं। कितने होते हैं, 9। इन 9 प्रोनाउंस के जो दिए हैं, इनको टाइप्स को हम एक एक करके सीखेंगे। तो देखो, पहला दिया है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, पर्सनल मतलब खुद का, व्यक्तिगत सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, व्यक्तिगत सर्वनाम। व्यक्तिगत जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जिसका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, देम। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ पर किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, सी इज माई सिस्टर। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, सी इज माई सिस्टर। तो जो सब्जेक्ट या फिर पीछे जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, वही हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जो आपके सामने दिए हुए हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। सेकेंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं, जो अधिकार बताते हैं, यानी खुद का अधिकार, स्वामित्व बताते हैं। क्या यह किताब मेरी है, यह किताब किसकी है, मेरी है, यह मार्कर मेरा है, यह मोबाइल मेरा है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है, यानी यह किताब मेरी है। अब
तो इसमें मैंने क्या बताया, पॉजिटिव में क्या है, वह अधिकार बता रहा है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी जो कोई क्रिया है, जो सब्जेक्ट तो है उसमें, तो ये खुद के बारे में बताते हैं, यानी कोई क्रिया है ये खुद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है, यानी मैं, प्रोनाउन को किसने पढ़ाया, प्रोनाउन यानी मैंने खुद प्रोनाउन को पढ़ाया। किसने पढ़ाया, मैंने। तो ऐसे ही मान के चलो, मैंने एग्जाम्पल दिया एक, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी क्या हो जाएगा, मैंने इस केक को खुद बनाया। यानी जब खुद के बारे में ही बात करते हैं हम, यानी सब्जेक्ट तो दिया मैंने इस केक को बनाया, लेकिन उसने क्या बोल दिया, यानी सब्जेक्ट के रूप में ही हो गया वो एक तरीके से, यानी इस केक को मैंने खुद बनाया, यानी मैंने बोल दिया, सब्जेक्ट भी बोल दिया और खुद के बारे में ही बात कर दी। अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ मैंने इस केक को बनाया, तो कोई गलती थोड़ी ना है, लेकिन माई सेल्फ तो यानी खुद के बारे में ही बात करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी निजवाचक प्रोनाउंस। उसके बाद आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, जो किसी वस्तु या इंसान की ओर इशारा करती है, जिसमें क्या आती है, दिस, दैट, दीज, दोज, यानी दिस इज ए चेयर, जैसे मैं बोलूं दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। दैट इज ए ट्री, वो एक पेड़ है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो जब हम संकेत करते हैं, तो वह कौन सी प्रोनाउन हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, जो कि वितरणगत प्रोनाउंस, यानी सर्वनाम, जिसमें क्या है, अब तुम नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें बांटा जाता है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, ईटीसी। एग्जाम्पल जैसे दे लव ईच अदर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव। या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें वो दूसरा वाला आ जाएगा, इसमें कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें हम बांटने के लिए इसको लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येक के लिए लिख रहे हैं ना, ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज, यानी प्रत्येक के लिए बात हो जाएगी इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जिसमें बांटने वाली बात हो जाएगी। तो ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को क्या मिला, पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इसमें बांटने की बात हो गई। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होती है, जिसमें जो वन अनदर होता है, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर काम करते हैं ये, जिनका यूज यानी दो लोगों के लिए अदला बदली के लिए किया जाता है। जैसे वो उसका भी काम कर रहा है, जैसे मैं राहुल की मदद करता हूँ और राहुल भी मेरी मदद करता है, तो एक दूसरे की, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राहुल एंड सोहन हेल्प ईच अदर, यानी राहुल और सोन एक दूसरे की हेल्प यानी सहायता करते हैं। तो ये कौन सी प्रोनाउन हो जाएगी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी राहुल और सोन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी तुम कोई वस्तु दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तुम, एक दूसरे
के अदला बदली के रूप में काम कर रहे हैं एक दूसरे, वो भी उसकी हेल्प कर रहा है, वो भी उसको कोई चीज़ दे रहा है, वो भी उसको कोई चीज़ दे रहा है, तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस वह होता है जो दो लोगों के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या बताता है? यानी दो लोग, यानी सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या हो जाएगा? द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, यानी संबंध बता रहा है। इसमें क्या बताएगा? दो सेंटेंस हैं, तो सेंटेंस तो अपन बनाएंगे ही बनाएंगे, तो इसमें क्या है? संबंध बताता है किसी के बारे में। जैसे हु है, हुम है, हुज है, विच, दैट, इनका अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे लड़के के लिए हु का किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति की बात हो रही है तो हम हु का करेंगे। ठीक है, और वस्तु वगैरह के लिए विच वगैरह ये आ जाते हैं। तो द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, यानी जो लड़का है जो रेस जीता है वह कौन है? मेरा दोस्त है। तो हम एग्जाम्पल इसका क्या लिख देंगे? द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, यानी जो लड़का रेस जीता है वह कौन है? मेरा दोस्त है। उसके बाद आती है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होती है? जिसके बारे में हमें पता नहीं है क्लियर तरीके से, यानी कोई इंसान है, कोई इंसान या वस्तु, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में हमें क्लियर तरीके से नहीं पता। अनिश्चित सर्वनाम। कौन सी सर्वनाम? अनिश्चित। जैसे अब इसमें पता है आई मैं की बात हो रही, लेकिन इसमें नहीं पता कौन है। जैसे इसमें इंडेफिनिट आ जाती है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अब यानी एनीबडी कोई भी हो सकता है, एवरीबडी कोई, प्रत्येक, तो लेकिन पता नहीं इसके बारे में। तो हम इसका जैसे एग्जाम्पल बोलें, एग्जाम्पल लिखें, समवन इज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई है। हमें पता नहीं है दरवाजे पर कौन है, लेकिन दरवाजे पर कोई ना कोई है, कोई एक है जो दरवाजा खटखटा रहा है, या तो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वह होती है जो कि यानी क्वेश्चन बताती है, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन वाले जो शब्द दिए आपके सामने, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट। तो जैसे कि एग्जाम्पल हु इज कॉलिंग, यानी कोई कॉल लगा रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये कौन सी हमारी यानी प्रोनाउंस होती है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउंस का टॉपिक अब वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसेस ए नाउन, यानी ये नाउन के स्थान पर यूज होती है। रिप्लेसेस होता है यानी परिवर्तन होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जिस शब्द का यूज किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। राधा इज ए गुड गर्ल, सी स्टडी हार्ड, यानी राधा एक अच्छी लड़की है, वह कठिन अध्ययन करती है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी इसके जो काइंड्स है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 9। कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, देम, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई एम ए टीचर, ठीक है, या मैंने उसकी मदद की। तो जैसे मैंने आई हेल्प हिम, तो यानी मैंने उसकी मदद की थी, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है दोनों का। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस वह होता है जो खुद के बारे में अधिकार बताता है। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी अधिकार बताना। दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वह होता है जो खुद के बारे में बताता है, यानी जो क्रिया है वो खुद पर ही होती है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ,
अब इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैंने इस केक को बनाया, लेकिन उसमें क्या बोला जा रहा है, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी मैंने खुद इस केक को बनाया, यानी जो क्रिया है वो खुद पर ही हो रही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होती है, जो संकेतवाचक प्रोनाउन होती है जिसमें संकेत बताया जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस इज ए चेयर है, एक कुर्सी है, दैट इज ए बस हुआ एक बस है, दैट इज ए ट्री हुआ एक पेड़ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होती है जिसमें यानी प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मतलब एक तरीके से माना जाए तो वितरणगत प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, जिसमें बांटने की बात होती है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, यानी प्रत्येक की बात होती है। ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को पुरस्कार मिला। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह होती है जो एक दूसरे पर परस्पर बताते हैं, जैसे कि लिखा है इसमें राहुल एंड सोहन हेल्प ईच अदर, राहुल और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं यानी हेल्प करते हैं। दे लव्स ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी जिसमें अदला बदली दोनों को परस्पर बताते हैं यानी दर्शाते हैं, ठीक है। एक तरीके से संबंध है ना वो दोनों तरीके का दर्शाते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस वह होती है जो संबंध दर्शाती है, ठीक है, जो दो सेंटेंसों के बीच में संबंध दर्शाती है, जैसे क्या है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो रेस जीता है वह कौन है, मेरा दोस्त है, यानी संबंध बता रहे हैं इसमें, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वह होती है जिसके बारे में नहीं पता होता, अनिश्चित सर्वनाम, जिसके बारे में कोई सही से नहीं पता कि कौन है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीथिंग, ठीक है। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई ना कोई है, यानी दरवाजे पर कोई है लेकिन हमें पता नहीं है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वह होती है जिनका यूज क्वेश्चन के लिए किया जाता है, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, हु इज कॉलिंग, कौन यानी कौन कॉल लगा रहा है या कौन बात कर रहा है, कौन पुकार रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये सभी कौन सी प्रोनाउन है, ये हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपको मैंने रिवाइज भी करा दिया, आपको अच्छे से समझा दिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।